जो भी कपल्स कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं उनके मन में या उनके रिलेटिव्स के मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि जो होने वाला बच्चा हो वो होशियार कैसे हो। चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। दिस इज डॉक्टर कविता गोयल, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर कविता's गायनी क्लिनिक जयपुर। जैसे जैसे हम प्रगति के रास्ते पे चलते जा रहे हैं, हम एक डेवलपिंग से डेवलप नेशन की तरफ जाते जा रहे हैं। जितनी भी शादियां हो रही हैं उनकी एज बहुत बढ़ती जा रही है। पहले जो 20, 21, 22, 24 साल में शादियां होती थी, अब ये एज बढ़ती जा रही है, 27, 28, 30, 35 तक भी जा रही है। तो ये उनके मन में हमेशा ये बात रहती है कि जो बेबी वो कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं वो बच्चा होशियार रहे, जिंदगी में वो भी आगे बढ़े। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इस तरह की काउंसलिंग जो हमारे पास आती है वो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के नाम से जानी जाती है। मतलब हम प्रेग्नेंट होने से पहले डॉक्टर के पास जा रहे हैं और फिर हम उनसे अपनी बातें पूछ रहे हैं, अपने क्वेश्चंस के जवाब पूछ रहे हैं, जो मन में बातें हैं उसका जवाब ढूंढ रहे हैं। अब इस प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो मैरिड कपल है उनको हम एक बेसिक टेस्ट कराते हैं। उनका जो बनने वाला भ्रूण है वो अच्छा बने, उसकी क्वालिटी अच्छी हो और एक अच्छे प्रेगनेंसी या एक अच्छे बच्चे में उसका परिवर्तन हो। लेडीज की बॉडी को उस प्रेगनेंसी को 9 महीने रखना होता है अपने गर्भ में, तो ज़रूरी है कि जो लेडी है, जो मदर है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो, उनका शरीर मजबूत हो उस प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए, उनके शरीर में किसी भी तरीके की कमी ना हो। ब्लड की रिपोर्ट्स, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट, कुछ विटामिन्स के टेस्ट, इसीलिए कि अगर बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, लेडी की बॉडी में जो अंडा बनने वाला है या जेंट्स की बॉडी में जो शुक्राणु बनने वाला है उसमें कोई क्वालिटी में डिफेक्ट नहीं हो, ताकि जब भ्रूण बने तो वो एक मजबूत भ्रूण बने। एक बार हमने टेस्ट करा लिए दोनों हस्बैंड वाइफ के और हमने उनको जो भी उनमें कमियां थी, हार्मोन्स जैसे थायराइड की कमी है तो हमने थायराइड की मेडिसिन दे दी, हीमोग्लोबिन कम था, आयरन की कमी थी तो हमने आयरन की मेडिसिन दे दी, कुछ विटामिन्स की कमी है तो वो हमने सप्लीमेंट्स ऐड कर दिए, कुछ फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स हम वैसे भी 3 to 6 मंथ्स बिफोर कंसेप्शन हम स्टार्ट कर देते हैं। जेंट्स में भी अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी आ रही है तो उनको भी हमने प्रॉपर मेडिकेशन स्टार्ट कर दी, कुछ सप्लीमेंट स्टार्ट कर दिए। जब आप कपल कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो वो स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप स्ट्रेस को कम करेंगे तो आपकी बॉडी में कुछ अच्छे हार्मोन्स आए निकलेंगे जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। उसमें कुछ डोपामिन्स है, सेरोटोनिन्स है, कुछ एड्रेनल लेवल्स हैं। ये जब हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होंगे, आपके अच्छे एग्स बनेंगे, अच्छे स्पर्म्स बनेंगे और एक अच्छा भ्रूण पैदा होएगा। लेडीज के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो कुछ योगा करना शुरू करें, कुछ प्राणायाम करें, कुछ मेडिटेशन अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करें, ताकि वो प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में और बाद में भी, डिलीवरी के बाद जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उससे वो उभर पाए उन चीज़ों से। अपनी डाइट पे ध्यान दें, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लें, विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इंकॉर्पोरेट करें, हेल्दी डाइट लें, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करें, अल्कोहल या ड्रिंकिंग नहीं करें। जेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो सिगरेट, स्मोकिंग वगैरह एक बार बंद कर दें। इस तरह से आप अपना ध्यान रख के एक होशियार और एक इंटेलिजेंट बच्चा पैदा कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।